स्वागत है आप सभी का। तो यूपी में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बैठकें होने जा रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन, इसका इनागुरेशन कर रहे हैं और इसी के बाद 3 दिन तक चलेगा जीआईएस और उसके 3 दिन तक G20 की समिट की बैठकें चलेंगी। कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है भर्तियों को लेकर के, सीट वृद्धि को लेकर के और नए नोटिफिकेशन, नए विज्ञापन को लेकर के और कुछ जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। और 2 ऐसी भर्तियाँ हैं जिनके एग्ज़ाम डेट को लेकर के लगातार अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। निवेश महाकुंभ आज से 27 लाख करोड़ के होंगे करार। दुनिया आज से यूपी के विकास की नई कहानी देखेगी। लखनऊ में होने का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में लेंगे भाग। अधिकतर बड़े उद्योगपति या उनके प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। समापन में राष्ट्रपति रहेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अब प्रीतिंकर दिवाकर सर होंगे। यहाँ पर देखिए एसएससी जीडी सीएपीएफ सिपाही भर्ती की पद 2 गुना हो गए हैं। 46,435 पद हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद बढ़ाए गए पद, इसकी परीक्षा चल रही है। 13 फरवरी को हो जाएगा समापन। पिछले साल अक्टूबर में जब इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस समय पदों की संख्या 24,369 थी और अब जो है पदों की संख्या बढ़ाकर 45,284 कर दी गई है। 1151, ये देखिए पद वृद्धि पहले की गई थी। 1151 पद बढ़े हैं और स्पष्ट है कि नोटिफिकेशन से अब तक 3 महीने में पदों की संख्या लगभग 2 गुने के करीब पहुंच गई है। यह पद लिखित परीक्षा के दौरान बढ़ाए गए हैं। कुल 53,58,942 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था इस भर्ती के लिए। इसमें सबसे अधिक यूपी और बिहार के 18,28,611 अभ्यर्थी हैं। सिपाही पद के लिए परीक्षा 1 जनवरी से चल रही है। यह परीक्षा 13 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद फिजिकल और मेडिकल की प्रक्रिया सीआरपीएफ कराएगी। अंतिम चयन परिणाम एसएससी जारी करेगा। अगर आप इसमें देखेंगे बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के कितने कितने पद हैं यहाँ पर। एसएसबी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, एसएसएफ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो ये कुल मिलाकर के पदों की संख्या है। कल पीसीएस 2022 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया और उसी के साथ साथ एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। 3.5 लाख से ज़्यादा छात्रों को नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई किया गया है और इस भर्ती में इस बार देखेंगे तो पदों की संख्या बहुत अच्छी है। पिछली बार से कंपेयर करेंगे या फिर जितने पद नोटिफिकेशन में उम्मीद की गई थी, तो यहाँ पर देखेंगे पदों की संख्या कुल 37,409 है जिन पर भर्ती होगी। 1 से 13 दिसंबर के बीच हुई थी पहले चरण की परीक्षा। अभी जो रिजल्ट आया है इसमें ओबीसी और यूआर का कट ऑफ एक समान है। टीयर 2 की परीक्षा 2 से 7 मार्च के मध्य प्रस्तावित है जिसके लिए प्रवेश पत्र जल्द जारी कर दिए जाएंगे। देश भर से लगभग 31 लाख युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। इनमें से 9,24,110 अभ्यर्थी मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी और बिहार के थे और यही हाल देखिए एसएससी जीडी में भी आप देखेंगे सबसे अधिक संख्या अभ्यर्थियों की यूपी और बिहार से है ओवरऑल में से। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ भी दिया था प्री वाला टीयर 1 का। यहाँ पर देखिए पीसीएस मेंस में 1070 अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण। अब इंटरव्यू की बारी। 383 कुल पद हैं इस भर्ती में, तो फाइनली 383 ही अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना है और इसके बाद देखिए इंटरव्यू मार्च में ही कराने की तैयारी है और अप्रैल के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक तक अंतिम रिजल्ट भी जारी करने की तैयारी है यूपीपीएससी आयोग की। वहीं लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन विज्ञापन भी जल्द जारी किया जाएगा। ऑप्शनल को लेकर के आप देखेंगे लगातार इंतजार किया जा रहा था कि ऑप्शनल को लेकर के कोई कंफर्म या कोई नोटिस आएगी, कोई कंफर्म जानकारी मिलेगी, तो हो सकता है कि सीधे नोटिफिकेशन में ही पता चले। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फरवरी के तीसरे सप्ताह में पीसीएस 2023 की भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाया जाए। एक बार यहाँ पर पीसीएस 2022 में अगर पदों की संख्या आपको देखनी हो, अलग अलग पदों के लिए कितनी वैकेंसी है अगर आपको देखना हो तो एक बार आपको दिखा देते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें डिप्टी कलेक्टर के 39 पद हैं, डीएसपी के 93 पद हैं, बाकी इधर आगे कैटेगरी वाइज पद हैं, आप इसे भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद बीडीओ हो गया, इसी तरह से जिला पंचायत राज अधिकारी, वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला बीएसए और एबीएससी व अन्य जो समकक्ष पद हैं,
अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1, अधीक्षक कारागार, उप निबंधक, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, कोषाधिकारी, लेखाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी। ठीक है, इसी तरह से आप देख लीजिएगा ये पद PCS 2022 के अंतर्गत। लेवल भी दिया हुआ है, पे लेवल मैट्रिक्स और ग्रेड पे और वेतन जो सैलरी है वो कितना बनेगा वो भी दिया हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से ऑफिशियल उनके फेसबुक पेज पर और उनके ट्विटर हैंडल से भी पोस्ट किया गया था। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और TGT PGT भर्ती 2022 दोनों में ही एग्जाम डेट को लेकर के अभ्यर्थी लगातार वेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी सदस्यों के सभी पद खाली हैं। नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का इंतजार है ताकि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में फंसी 2 बड़ी भर्तियां शीघ्र शुरू हो सकें। यूपी TGT PGT 2022 में अगर आप देखेंगे तो 4163 पदों पर 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 1017 पदों पर 1,14,000 आवेदन आए हुए हैं। आगे यहाँ पर देखिए KVS की तरफ से एडमिट कार्ड और संशोधित एग्जाम डेट को लेकर के रिवाइज्ड एग्जाम डेट को लेकर के कल एक नोटिस जारी हुई थी। जिस तरह से KVS में प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से किए जा रहे हैं, आवेदन के बाद बहुत जल्द एग्जाम डेट भी आपको देखने को मिल गया और हो सकता है कि इसके बाद आगे आपको रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिले, नेक्स्ट स्टेज भी आपको जल्दी करवाए जाए। 2024 में लोकसभा चुनाव है और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट के नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। और 20 फरवरी के बाद आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसी सत्र में यही से उम्मीदें हैं कि आने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रावधान किया जाए और नए आयोग के गठन को लेकर के भी मंजूरी मिलेगी। नए आयोग के जो गठन की पूरी प्रक्रिया है मार्च तक कंप्लीट हो जानी है और उसी के तुरंत बाद चाहे यूपी TGT PGT हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो या फिर यूपी टेट के नए नोटिफिकेशन, चाहे एग्जाम डेट कराए जाने हो या फिर नए नोटिफिकेशन यूपी टेट और सुपर टेट के जारी किए जाने हो, तो ये सभी आपको देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन अप्रैल में भी आ जाता है, मई तक एग्जाम, मतलब कुल मिलाकर के जुलाई अगस्त तक आपको सुपर टेट 2023 के नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद। तो तैयारी आप सभी करते रहिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। हो सकता है आपको 2 महीने का भी समय ना मिले, भले ही पिछले 4 साल से कोई नई भर्ती ना आई हो, लेकिन आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। अभी देख लीजिए आप KBS में कितना समय मिला प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे के जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी, महत्वपूर्ण सूचनाओं की समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।